रेंजर की शय पर जेसीबी से तालाब खुदाई का काम किया जा रहा है। जेसीबी लगाकर मजदूरों का हक और उनके पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है, लेकिन दफ्तर में बैठकर कामकाज निपटाने वाले वन अधिकारियों को जंगल में हो रहे भ्रष्टाचार के मंगल और जंगल की कटाई की ओर झांकने की फुर्सत नहीं है। एक दो मामले में कार्रवाई कर वाहवाही लूटने वाले विभागीय अधिकारी और कर्मी कमीशन के चक्कर में लाखों के कार्यों का बंटाधार करने पर तुले हुए। एक जेसीबी लगवाकर दर्जनों हरे बड़े वृक्षों को उखड़वा देने के साथ ही साथ खुदाई भी करवाई जा रही है। इस रेंज के रेंजर जीवनलाल भारती हैं, लेकिन उनकी जानकारी में हरे भरे पेड़ गिरवाने व कटवाने के साथ ही इन्हें जलाया भी जा रहा है। फॉरेस्ट वाले अपने मनमाने से बना रहा है। किसी से समिति वाले कोई सदस्य से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बताइए, जो तालाब बन रहा है उसके लिए कितने पेड़ों की कुर्बानी दी गई है? कम से कम बड़े झाड़ वहाँ पर 6-7 झाड़ को काट कर जला दिया गया है। उसको मतलब उसमें उसका लकड़ी डाल के पूरा साफ किया गया है। कार्यवाही तो होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, लेकिन उन लोग दबाव बनाते हैं समिति वाले को, सदस्य को भी। मतलब उन लोग जो भी कर, उन लोगों का कहना कि हम जैसा चाहें वैसा करें। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस और अन्य सभी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस महासचिव को पीड़ितों से मिलने जाने पर रोकना इस प्रदर्शन का कारण है। जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध कर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। आज आप स्वयं देख रहे हैं, चारों तरफ कैमरा घुमा के देखिए, पूरे बलौदाबाजार जिले के भारी तादाद में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं। कारण ये है कि केंद्रीय कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, उसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री को वहाँ जाने नहीं देना, लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हो रही है, जिस तरह से दमनकारी नीतियाँ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार चला रही है, उससे हमारे तमाम बलौदाबाजार जिले के किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं। और भारी तादाद में यहाँ पर आप कैमरा घुमाकर देख सकते हैं, भारी तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया अपनी कार से। पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी जी जा रही थी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक उनको हिरासत में रखा गया है। पूरे देश में इसके विरोध में आवाज़ उठाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया है। हम लोग भी जाएंगे और कलेक्टर के माध्यम से अपना ज्ञापन देंगे। मोदी योगी दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए, और तत्काल गृह राज्य मंत्री का त्यागपत्र होना चाहिए, उसके बेटे की गिरफ्तारी होना चाहिए। पूरे बलौदाबाजार जिले के भटगांव, बिलाईगढ़, कसडोल, गिधौरी, पलारी, संडी, बलौदाबाजार, सिमगा, हदबंद, सुहेला, भाटापारा सभी जगहों के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।
खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद सीतापुर से बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर से खबर, लखीमपुर के बाद सीतापुर में भी इंटरनेट सेवा बंद। सीतापुर से खबर, लखीमपुर के बाद सीतापुर में भी इंटरनेट सेवा बंद। लखीमपुर कांड को लेकर बंद हुई इंटरनेट सेवा। लखीमपुर कांड को लेकर बंद हुई इंटरनेट सेवा। लखीमपुर के बाद सीतापुर में भी इंटरनेट सेवाएं ठप। लखीमपुर कांड को लेकर बंद की गई इंटरनेट सेवा। सीतापुर से खबर, लखीमपुर के बाद सीतापुर में भी इंटरनेट सेवाएं बंद। लखीमपुर कांड को लेकर बंद की गई इंटरनेट सेवा। लखीमपुर के बाद सीतापुर में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। जिस तरह से वायरल वीडियो लगातार वायरल होता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें किसानों पर जीप चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे, इस तरह से बताया जा रहा है। संवाददाताओं के द्वारा जानकारी दी गई है कि तनाव की स्थिति को देखते हुए लखीमपुर में तनाव की स्थितियों का हवाला देते हुए इंटरनेट सेवा को बंद किया गया और लखीमपुर की ही तर्ज पर सीतापुर में भी वायरल वीडियो को रोकने के लिए कहीं ना कहीं इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद किया गया है, बाधित किया गया। और सीतापुर से हमारे साथ संवाददाता अबरार अली बने हुए हैं। जी अबरार, जानकारी आपसे चाहेंगे। पहले लखीमपुर में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया और अब सीतापुर में भी इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है, क्या वजह है इसके पीछे? सीतापुर में अगर बात की जाए तो अभी तो 1 घंटे पहले ही सीतापुर की नेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, क्योंकि सीतापुर में लगातार आज तीसरा दिन हो रहा है। प्रियंका गांधी इन्हीं के 2nd बटालियन में यहीं पर अंदर रखी गई हैं, जिसी को लेकर यहाँ से मीडिया लगातार दिखा रही है और लोग भी यहाँ से वीडियो वायरल कर रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर देर शाम को डीएम एसपी के ज्वाइंट लेटर पर इनको एक पत्र लिखा गया था, जिसके चलते आज सुबह ही से ही नेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो सीमा सुरक्षा जो है, सीतापुर जिले की जो सीमा की सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है कि बाहर से कोई वीआईपी मूवमेंट ना आ सके, क्योंकि यहाँ प्रियंका गांधी का धरना चल रहा है और इसके बाहर पीएससी गेट के बाहर लोग धरना दे रहे हैं और लगातार यहाँ से वीडियो भी वायरल कर रहे थे और लोग खबरें भी इधर उधर मैसेज कर रहे थे। इसी को लेकर शायद यहाँ पर भी नेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, तो नेट सेवाएं बंद की गई हैं। जिस तरह से लखीमपुर में अभी तक अग्रिम आदेश तक नेट सेवाओं को बंद किया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई है। क्या सीतापुर में इसको लेकर कुछ जानकारी की कितने समय के लिए सेवाएं बाधित की जाएंगी? अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने समय तक बंद रहेंगी, लेकिन हाँ अभी 1 घंटे पहले से बंद कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो और इन लोगों के लिए चलते लखीमपुर के बाद सीतापुर की भी नेट सेवाएं बंद कर दी गई। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। तो लखीमपुर के बाद सीतापुर में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। वायरल वीडियो को कहीं ना कहीं वायरल होने से रोकने के लिए इन सेवाओं को बंद किया गया। जिस तरह से सीतापुर में और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। सुदर्शन भारत परिक्रमा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके थे। फ्लैग ऑफ बाकी ऊपर वाला करने वाला है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बस जितना होता है हमारे से किया, बाकी ऊपर वाले ने मदद की और ऊपर वाले ने पहुँचाया वहाँ तक उसे। मेरा रब चाहे तो उसको आगे तक भी पहुँचाए। तो अब कैसा, अभी काफ़ी सारे यहाँ लोग आपको बोल रहे होंगे काफ़ी अच्छा किया बेटे ने आपको। हाँ, बहुत लोग मुबारकें दे रहे हैं। पूरा जम्मू खुश है, मैं जम्मू कश्मीर बड़ा खुश है, सारे खुश है। तो अब आगे क्या हम आगे आप कहते हैं कि आगे भी अच्छा खेले और हमारे देश के लिए खेले और हमारे देश का नाम रोशन करे, बस हमारी दुआएं उसके साथ है। यही जिस तरह से बॉलिंग लगता है जल्द ही इंडियन टीम में भी खेलेंगे। मुझे ऊपर वाला ही आप उसको देखो, आप ताकत देगा तो इंडिया में भी जाएगा बेचारा। सिटी लखनऊ, सिटी के ठाकुर जी, सीएम शेख त्रिवेदी, आईसी एनएसजी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित एनएसजी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कमांडोज, उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के इस कार रैली
कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचने पर मैं प्रदेश शासन के द्वारा, प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह वर्ष हम सबके लिए गौरव का वर्ष है और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम सब आज़ादी के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। 15 अगस्त 2022 को जब ये देश अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, वह हर भारतवासी के लिए एक गौरव का क्षण होगा। लेकिन साथ ही साथ हम सबके लिए अपने आप को जानने, आजादी की कीमत क्या होती है, इसका आत्मावलोकन करने का भी एक अवसर होगा। आजादी अचानक नहीं मिली, इसके लिए अनगिनत बलिदान हुए। और उस अनगिनत बलिदान की श्रृंखला में जुड़े हुए देश के अंदर हजारों ऐसे स्मारक आज भी आजादी के उन सभी हुतात्माओं की त्याग और बलिदान की गाथा को हम सबके प्रति एक नई प्रेरणा देती है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में देश अपनी आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित कर रहा है। समाज का हर तबका इसके साथ जुड़ा हुआ है और हमारे लिए यह और भी अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि हमारी सिविल पुलिस। तो ये थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि सुदर्शन भारत परिक्रमा में हिस्सा ले रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई छा गई छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। वो सिफारिश वाले भैया अपने यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दम
दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सुदर्शन भारत परिक्रमा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 2 अक्टूबर को देश के अंदर नई दिल्ली में उनकी यात्रा संपन्न हुई थी, उसे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने पर उन सभी बहादुर जवानों का स्वागत करने का एक अवसर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ था और 2 अक्टूबर को ही उनकी वह यात्रा नई दिल्ली में संपन्न हुई है। और आज हम सब जान रहे हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण स्थिति में, संवेदनशील स्थिति में, जहां पर सुरक्षा का एक संकट खड़ा होता है और उस समय समाज के एक बड़े तबके में भय जैसा माहौल होता है, उस समय राहत देने और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो के योगदान को कोई भी भारतीय विस्मृत नहीं कर सकता। अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए जाना जाने वाला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हमारे बहादुर जवान और अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय हर उस अवसर पर दिए हैं और देते हैं जो भारत की सुरक्षा, भारत के सम्मान और भारत के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का एक जज्बा उनके कार्यों के माध्यम से स्पष्ट देखने को मिलता है। और आज 2 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में फ्लैग ऑफ करने के बाद आगरा होते हुए यह कार रैली जो सुदर्शन परिक्रमा के लिए पूरे देश की परिक्रमा के लिए निकला है, यह कार रैली आज प्रदेश 3 अक्टूबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यहां पर आई है। और आज यहां से यह दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, हम सब की आध्यात्मिक नगरी काशी के लिए प्रस्थान कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार एक प्रमुख यानी देश का हृदय स्थल है, तो देश की स्वाधीनता के अवसर पर स्वाधीनता के लिए होने वाले उन सभी संघर्षों का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में 1857 के अंदर अलग अलग स्थानों पर प्रथम स्वातंत्र समर की अलग को जगाने वाला, चाहे वह बलिया रहा हो, गोरखपुर हो, मेरठ हो, या प्रदेश के अलग अलग ऐसे स्थान थे जिन्होंने विदेशी हुकूमत के खिलाफ उस समय स्वाधीनता की एक अलग जगाने का कार्य किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान को कौन विस्मृत कर सकता है। मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 में देश की स्वाधीनता के लिए जो बिगुल फूंका गया था, उसको कौन भूल सकता है। मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने वाला जो एक अभियान प्रारंभ हुआ था प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान,
कौन उसको विस्मित कर सकता है। और ऐसे अनगिनत स्थल हैं, बहुत सारे ज्ञात हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी लोगों की स्मृतियों में हैं। उन्हें वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया जिनके वे सचमुच हकदार थे। मुझे अभी 3 दिन पहले जनपद सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे बताया गया कि 1858 में देश की आजादी के लिए 80 लोगों ने उस स्थल पर अपने को बलिदान किया था। ऐसे हजारों स्थल हैं जिन्हें अभी भी देश की स्वाधीनता के इतिहास में जो सम्मान मिलना चाहिए था, अगर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया, तो इस प्रकार की यात्राओं के माध्यम से जो अमृत महोत्सव अवसर के अवसर पर जिन्हें हम समाज के सामने, आने वाली पीढ़ी के सामने रख सकते हैं, और इस दिश से एनएसजी कमांडोज की यह कार रैली सुदर्शन परिक्रमा जो नई दिल्ली से निकल करके पूर्वी भारत होते हुए पूर्वी भारत से दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत से पश्चिम भारत की तरफ, और फिर नई दिल्ली में यह यात्रा 1 महीने की परिक्रमा करते हुए वापस आएगी। यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं यात्रा से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का, सभी कमांडोज का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यात्रा न केवल प्रत्येक भारतीय के मन में बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी आज़ादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रस्तुत करने में सफल होगी। इस पूरी यात्रा के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। यह अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है जब ये देश अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। आज़ादी की इस लड़ाई के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख अन्य स्थल रहे हैं, उसमें 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भी आज़ादी के लिए वहां के स्थानीय किसानों ने, वहां के नौजवानों ने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। सैकड़ों लोग शहीद हुए थे इस अभियान के साथ। देश के इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम पर वह घटना जानी जाती है और चौरी चौरा की इस ऐतिहासिक घटना का यह शताब्दी वर्ष भी है। शताब्दी वर्ष में हम अपने अमर शहीदों का स्मरण कर सके, भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने आप को, अपने परिवार को और अपने सब कुछ, जो कुछ भी था वो आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसी सभी हुतात्माओं को, अमर शहीदों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एनएसजी की इस कार रैली के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि यात्रा सफलतापूर्वक उन सभी 18 स्थानों से होते हुए जिनका आज़ादी की इस पूरी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, वह उन क्षेत्रों के माध्यम से पूरे देश के अंदर राष्ट्रभक्ति का एक नया ज्वार पैदा करने में सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदित्यनाथ जिन्होंने एनएसजी की सुदर्शन भारत परिक्रमा रैली को हरी झंडी दिखाई है, हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना करेंगे। ब्लैक कैट कार रैली को फ्लैग ऑफ करने के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करने के साथ ही साथ ये रैली 18 जगहों से होती हुई राजधानी दिल्ली वापस पहुंचेगी। तो इस रैली के शुभारंभ के साथ ही साथ, हरी झंडी के साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति पैदा करने में ये एक अहम भूमिका निभाएगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद
क्लासिकल गाना। और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर जगदलपुर से है, जहां नगर निगम की सभा के दौरान पक्ष विपक्ष की आज तू-तू में हो गई। मामला डस्टबिन खरीदी का था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने खरीदी के संबंध में महापौर से जवाब मांगा। भरी सभा में पार्षद विक्रम डांगी ने नेता प्रतिपक्ष से व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिससे संजय पांडे बिफर गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीच बचाव करने के लिए वरिष्ठ भाजपाई योगेंद्र पांडे और कांग्रेसी पार्षद इमरान खान के बीच धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण सभापति कविता साहू ने सदन की कार्रवाई को स्थगित किया। जशपुर जिले के विकास खंड फरसा बिहार की प्राथमिक शाला सागजोर के सरकारी स्कूलों में 2 शिक्षक हैं, जहां एक शिक्षक को डेंगू का बुखार हो जाने के कारण 2 दिन की छुट्टी का आवेदन किया गया था। वहीं दूसरे शिक्षक शंकर राम नायक भी स्कूल से नदारद मिले। के न्यूज संवाददाता ने जब सच्चाई का पता लगाने के लिए स्कूल पहुंचे तो वहां मामला कुछ और ही निकला। स्कूल में खाना बनाने वाला रसोइया बच्चों की कॉपी चेक करते हुए दिखाई दिया। बच्चों को बताया गया कि 2 दिन से शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं, ये जानकारी नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर कब तक इन बच्चों के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ किया जाएगा। वहीं दूसरे मामले में ओडिशा के बॉर्डर स्थित सागजोर की प्राथमिक शाला में जहां स्कूल में ना तो टीचर ना ही प्रधान अध्यापक मौजूद थे। गुड़िया नहीं आए क्या? कब से नहीं आ रहे हैं? अच्छा, कौन कौन गुड़िया हैं? और अच्छा, वो कल से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग को कौन पढ़ा रहा है फिर आज? नहीं। कब से नहीं आ रहे हैं? काल। कौन कौन है गुरुजी? नायक सर और गुप्ता सर। अच्छा, कल से गुरुजी नहीं आ रहे। और इसके बाद सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर एनएसजी कार रैली को हरी झंडी दिखाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। रैली को फ्लैग ऑफ करने से पहले, हरी झंडी दिखाने से पहले कार्यक्रम में तमाम उपस्थित ब्लैक कैट कमांडो को संबोधित किया और ये फ्लैग ऑफ किया जा चुका है, हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। और इसके साथ ही साथ रैली देश के 18 जगहों के लिए निकल चुकी है। अलग अलग जगहों से होती हुई राजधानी दिल्ली वापस पहुंचेगी ये रैली। इस रैली के माध्यम से भारतवर्ष में आज़ादी के समय से कई ऐसी घटनाओं को एक बार फिर से जनता के सामने, देश के सामने रखने का प्रयास किया जाएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, जिसको लेकर अभी भी वो पहचान और सम्मान नहीं मिला है जिसके वो हकदार थे। तो इन तमाम जगहों पर भ्रमण करती हुई सुदर्शन भारत परिक्रमा की रैली राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। और इसके बाद आपको सीधे लिए चलते हैं सीतापुर में पीएसी ग्राउंड के बाहर कांग्रेसियों का प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 48 घंटों से लंबे समय से प्रियंका गांधी को पीएसी के अंदर हिरासत में रखा गया है। लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सीतापुर पुलिस ने बीच में ही रोका है। सीतापुर में 2nd बटालियन के पीएसी के अंदर प्रियंका गांधी को रखा गया है, हिरासत में रखा गया है। प्रियंका गांधी को हिरासत से बाहर निकालने के लिए लंबे समय से कांग्रेसियों के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कांग्रेसियों के प्रदर्शन की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ ही साथ भारी मात्रा में कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार पीएसी ग्राउंड के बाहर जमे हुए हैं। दिन रात यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रियंका गांधी को हिरासत से छोड़ने के लिए कहीं ना कहीं एक कवायद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, आज राजधानी दिल्ली से लखनऊ के लिए राहुल गांधी भी रवाना हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहन प्रियंका से मुलाकात करने के लिए सीतापुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं एक तरफ जहां यूपी सरकार का विरोध किया गया, तो दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा के नाम पर जयघोष करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। इस पूरे मामले में यूपी
में अब भी विपक्षी दलों के लोग विरोध में जुटे हुए हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला एक बार फिर से प्रकाश में आया है, जहां चाची ने अपने सगे दुधमुहे 4 दिन के मासूम नवजात शिशु को कुएं में फेंककर हत्या कर दी। मामला बलौदा बाजार जिले के कसडौल थाना अंतर्गत ग्राम पिकरी का है। पुलिस की तत्परता से बच्चे के शव को कुएं से बाहर निकालकर जांच के दौरान सगी चाची को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं हत्या के पीछे का कारण बच्ची से जलन बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली। पूछताछ पर से ज्ञात हुआ कि उसकी देवरानी संजना निषाद से पूछताछ करने पर मेमोरेंडम कथन में कबूल किया कि आपसी जलन के कारण बच्चे को खाट से उठाकर कुएं में डालकर हत्या करना। और इसी बीच गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, नहीं रहे रामायण के रावण। गुजरात से बड़ी खबर, नहीं रहे रामायण के रावण। अरविंद त्रिवेदी का 83 साल की उम्र में हुआ निधन। अरविंद त्रिवेदी का 83 साल की उम्र में हुआ निधन। रामायण में रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था। पिछले 2-3 दिनों से बिगड़ी हुई थी हालत। तबीयत खराब होने के चलते पिछले 2-3 दिनों से परेशान चल रहे थे। गुजरात से खबर, नहीं रहे रामायण के रावण। अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर की सुप्रसिद्ध रामायण में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था। उनके किरदार को लेकर, उनकी काम को लेकर उन्हें याद किया जाता है। 83 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पिछले 2-3 दिनों से बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने के चलते परेशान चल रहे थे। ऐसे में आज 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अरविंद त्रिवेदी का 83 साल की उम्र में हुआ है निधन। रामायण में रावण का किरदार निभाकर एक कलाकार के तौर पर न केवल स्थापित हुए, बल्कि जिस तरह से उन्होंने रावण का किरदार निभाया था, आज भी वो किरदार तमाम लोगों के लिए, अभिनय क्षेत्र में जाने वाले तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर कोरबा से है, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पसान क्षेत्र में जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को 76,800 रुपए सहित 3 4-पहिया वाहन व 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। बीते दिनों में थाना बांगो और चौकी मोरगा क्षेत्र में 34 जुआरियों से लगभग 4,50,000 रुपए, 2 4-पहिया वाहन व 3 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। में रानी अटारी गांव में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि वहां पे जुआ का फड़ लगा हुआ है और जंगल में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसमें संयुक्त टीम भेजी गई थी, जिसमें एसडीओपी के माध्यम से उसमें शहर के कुछ पुलिस के अधिकारी और साथ में पसान टीआई की जो टीमें हैं उसको जाकर रेड कार्रवाई किए। वहाँ पे 9 जुआरी मौके पर मिले। कुछ जुआरी पुलिस को भनक लगते हैं कि भाग गए थे। 9 जुआरी के पास से करीब 76,000 रुपये बरामद हुए और उनके पास से ताशपत्ती और बाकी अन्य जो चीज़ें थी जो जुआ में जो उपयोग कर रहे थे सभी बरामद हुआ है। साथ में आरोपियों के 3 4-पहिया वाहन और 4 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। सभी को खबर रोहतास से है, जहां NH-2 के पास सबराबाद के पास अनियंत्रित ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद चारों कार सवार मृतक सासाराम मोहल्ले के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार मृतक किसी कार्य के लिए बनारस पहुंचे थे। मौके पर पहुंची चेनारी थाना की पुलिस ने 4 शवों को कब्जे में लेते हुए सासाराम पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने घटना की जांच की शुरुआत कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। इंद्री की अनाज मंडी में लेबर ने उस समय काम करना बंद कर दिया जब एक किसान ने आज सुबह मंडी की लेबर से कुछ मजदूरों के साथ मारपीट की शुरुआत कर दी, जिससे आक्रोशित होकर मंडी के सभी मजदूर इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। मजदूरों की मांग थी कि जब तक मारपीट करने वाला किसान माफी नहीं मांगता तब तक मंडी में कोई भी मजदूर काम नहीं करेगा। वहीं इंद्री पुलिस प्रभारी सचिन अपने दलबल के साथ मंडी पहुंचे और मजदूरों से की बात सुनकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है। लखीमपुर खीरी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से खास बातचीत संवाददाता आमिर रजा ने की है। मंत्री अजय मिश्र टेनी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि हालात बिल्कुल ठीक है। ये बयान सामने आया है, साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। सुनाते हैं आपको बातचीत। तनाव ज़्यादा है, इल्ज़ाम बड़े हैं। इसी बीच में हमारे पास साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, उनसे बात करते हैं कि इस पूरे प्रकरण में उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना है जिस तरीके के ये हालात हैं? हालात बिल्कुल ठीक है, हालात में तो कोई समस्या नहीं है। देखिए, इल्ज़ामात सारे जो भी जांच होगी उसमें साफ हो जाएगी। वीडियो कुछ जारी हो रहे हैं जिसमें वीडियो की भी जांच की जाएगी। सारे जांच से जो भी आएगा उसको किया जाएगा। बेटे का वीडियो बताया जा रहा है। बेटे का कोई वीडियो नहीं है, जो है वो कार्यक्रम स्थल के हैं। जो जिस गाड़ी घटना स्थल 4 किलोमीटर दूर है। जिस गाड़ी से ये दुर्घटना हुई है उस गाड़ी में बताया जा रहा है। हाँ, उस पर सुना है मैंने, मुझे चूंकि मैं वहाँ था नहीं, मुझे जानकारी नहीं है ये, लेकिन ये है क्या कहना है? देखिए, पूरे घटनाक्रम की जांच हमारी सक्षम एजेंसियां कर रही हैं, जांच हो रही है। जो सच्चाई होगी सामने आएगी। जिन्होंने साजिश रची है, जिन्होंने आक्रमण किया है, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने साजिश रची है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, ये कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी का। देखना यह है आने वाले वक्त में क्या जांच रिपोर्ट आती है। लखीमपुर से के न्यूज़ के लिए आमिर रजा।